वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी मैम। इस वीडियो में हम बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारी लाइनिंग है। तो हम सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग फोल्ड कर लेते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। ब्रेस्ट 37 है, तो चौथा करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 9.25 आएगा। और फिर उसमें हम 2.5 इंच ऐड कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से किनारी का निशान लगा देंगे, किनारी निकाल देंगे। अब हम बैक साइड में 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि बॉर्डर वाला है इसलिए। तो फुल लंबाई हमारी 14 है, तो 15 इंच पे लेंगे। इधर से भी 15 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रंट पल्ले के लिए हम 16.5 इंच निशान लगाएंगे। तो यहाँ लाइनिंग 1 इंच कम हो रही है किनारी निकालने के बाद, 15.5 आ रहा है। तो मेन फैब्रिक हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम 2.5 इंच प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम शोल्डर 6 इंच लेंगे क्योंकि बोट नेक गला बनाना है हमें। पीछे से छोटा गला है, उसके बाद डिजाइन बनाना है, इसीलिए गले के अकॉर्डिंग यहाँ तीरा लेते हैं। तो 6 इंच पे लेंगे। इस साइड भी 6 इंच लेंगे और आर्मोल 6.5 इंच लेंगे। यहाँ से भी 6.5 ले लेना है ताकि स्ट्रेट निशान लगे हमारा। अब हम बैक पल्ले में ब्रेस्ट का चौथा करके निशान लगाएंगे। तो 9.25 इंच पे निशान लगा देंगे। 1/2 इंच ऐड नहीं करना, बॉडी माप है इसलिए 1/2 इंच ऐड करते हैं, पर हम यहाँ पे नहीं करेंगे। 2 इंच मार्जिन क्योंकि बैक पल्ले में नहीं करते हैं। नीचे भी सेम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो ब्रेस्ट पे निशान लगाए वही लगाएंगे। निशान मिला देंगे। तो हमें पीछे गला बुकरम से बनाना है इसलिए हम गले का निशान नहीं लगाएंगे। पीछे हम आर्मोल की गोलाई देंगे 2.25 इंच पे। बंद गला बनाना है इसीलिए हम तीरा ज्यादा लिए हैं। और गोलाई भी बाहर की तरफ देंगे ताकि गले में खिंचाव ना हो पीछे की तरफ। अब यहाँ भी हमें फ्रंट पार्ट में 6 इंच ही लेना है नीचे की तरफ। और यहाँ से आर्मोल 6.5 लेंगे। साइड भी 6.5 लेंगे। सेम बॉक्स बना लेना है जैसे हमने बैक पल्ले में बनाया है। अब इसमें हमें 1/2 इंच ऐड करना है चौथा करने के बाद ब्रेस्ट का। तो 9.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम डॉट डालते हैं इसीलिए 1/2 इंच ऐड करते हैं। अब यहाँ भी 9.25 इंच पे और 2 इंच मार्जिन। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब गोलाई देंगे आर्मोल की 1.25 इंच पे। अंदर की साइड से गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट में गहराई होती है, इस तरीके से हम गोलाई देंगे अंदर की तरफ। फ्रंट पार्ट में हम गले की कटिंग करेंगे क्योंकि हम पट्टी से बनाना है। तो 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे और लंबाई हमारी गले की हम जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। हम यहाँ पे 6.5 इंच रख रहे हैं। नीचे से भी 2.5 इंच लेंगे। चौड़ा करना है तो 3.25 इंच ले सकते हैं, यहाँ हम 3.25 इंच ले रहे हैं। ये गोलाई दे देंगे नीचे से। अब हम डॉट का निशान लगाएंगे। लंबाई के अकॉर्डिंग डॉट का निशान लगता है, पहले सेंटर डॉट का निशान लगता है। तो लंबाई 14 है तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और चौड़ाई से ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो चौड़ाई में हम 4 इंच लेंगे।
यहाँ से भी, और ये स्ट्रेट मिला देना है डॉट। अब इस डॉट के अकॉर्डिंग हम सारे डॉट का निशान लगाते हैं। तो हम एक आर्म होल में से लगाते हैं 3 सवा 3 इंच तक। तो यहाँ 3 इंच तक निशान लगा देंगे। इन दोनों डॉट के बीच में से एक निशान लगाएंगे इक्वल गैप में, वहां से 3 इंच या 3.5 इंच रखते हुए इस डॉट से ½ इंच ऊपर रहता है, ये इससे ½ इंच ऊपर है। इस डॉट को डार्क कर देंगे, ये रहा इस तरीके से। अब इस सेंटर से एक और डॉट लगाएंगे इसके सामने, ये भी 3 इंच या 3.25 इंच। इस तरीके से हमारे चारों डॉट हो गए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये किनारी कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे, स्लीव कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम फुल लंबाई लेंगे। हमारी फुल लंबाई 9 है, तो बॉर्डर वाला है इसलिए 1 इंच प्लस करेंगे, मतलब 10 इंच पे फोल्ड करेंगे डबल। यहाँ आर्म होल के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड कर लिया है। आर्म होल 16 है तो 8 और 2 इंच मार्जिन। ये डबल फोल्ड है, एक फोल्ड और कर देंगे लंबाई लेके। अब इसके बाद 10 इंच नाप लेंगे, इक्वल निशान लगा देंगे। अब ये स्ट्रेट मिला देना है। ये हमारी लंबाई हो गई। अब यहाँ से 2.5 इंच डाउन करेंगे और स्लीव का शेप दे देंगे इस तरीके से। ये ओपन साइड और ये ऊपर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड फ्रंट साइड है। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे और मार्जिन 2 इंच। यहाँ पे बाजू की गोलाई जितनी होगी उसका हाफ करके लगाएंगे और मार्जिन। अब इस निशान को हमें मिला देना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले ऊपर वाली साइड की कटिंग करेंगे, इसी को रखते हुए मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। स्लीव में भी हमारे बॉर्डर आ रहा है और बैक पल्ले में भी बॉर्डर आ रहा है, इसलिए हम 1-1 इंच प्लस किए हैं फुल लेंथ में। अब ये बीच में से कट करके ओपन कर देंगे। अब एक साइड को ओपन करते हुए गहराई देंगे। निशान जो गहराई का लगाए हैं ये इसकी कटिंग कर देंगे। गहराई की कटिंग हो गई, हमारी स्लीव भी कटिंग कंप्लीट हो गई और फ्रंट और बैक पल्ला भी कटिंग हो गया। अब इनको रख के हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये हमें यहाँ पे गहराई देनी होती है ताकि झोल ना आए। यहाँ अगर कटिंग नहीं करते तो झोल आ जाता है, तो इस तरीके से हमें गहराई देनी है। अब हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। ये हमने इस तरीके से मेन फैब्रिक पे बिछा लिया इक्वल। ये बैक पल्ले में बॉर्डर आएगा, ये एक ही साइड बॉर्डर आ पाएगा क्योंकि इतना ही बच रहा है, तो हम फ्रंट में नहीं लगा रहे हैं। ये बैक साइड में इक्वल हमने बिछा लिया और ये फ्रंट साइड ओपन रहेगा, इसीलिए इस साइड ओपन वाले साइड हमने इस तरीके से बिछाया है ताकि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। और 1 इंच हमने कम था लाइनिंग, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम कटिंग करेंगे।
ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। हमें अब ये हम बीच में से कट कर देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लिया। ये चौक का निशान लगा देंगे, इस साइड भी डार्क कर देंगे डॉट। तो हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब स्लीव की कटिंग में भी दोनों साइड बॉर्डर था तो एक साइड आ रहा है, ये रहा। अब हमने ये बिछा लिया है इस पे मेन फैब्रिक पे, इसकी भी कटिंग कर देंगे सेम। ये ना इक्वल आ जा रहा है बिल्कुल फैब्रिक में। ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई। ये हमारा फुल ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो गया। ये हमारा स्लीव कटिंग, ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट।